वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ आरओ और आरएम के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि ये फॉर्म आप कैसे भरिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2025 लिखकर सर्च कीजिएगा। उसके बाद ऊपर में लिखा है बीएसएफ करेंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ गवर्नमेंट इन लिखा होगा यहाँ पे ऊपर में। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद देखिए सीमा सुरक्षा बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा ग्रुप सी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिकल बोर्ड पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए निकाली गई है। ये फॉर्म आप 28 सितंबर तक भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ होगा अप्लाई हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके लिए यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ होगा गेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आपने इससे पहले बीएसएफ का कोई फॉर्म भरा होगा तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट लॉगिन कर आपको फॉर्म भरना है। जो स्टूडेंट पहली बार बीएसएफ का कोई फॉर्म भरा है उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। गेट ओटीपी के बाद क्या करना है हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा हम लॉगिन करने सिखा देते हैं। जो पुराने स्टूडेंट, यहाँ कैंडिडेट लॉगिन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट डाल देना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी पर जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो पासपोर्ट गएगा, वही पासपोर्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। पासपोर्ट डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर होगा आई एम नॉट रोबोट, इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जो पासपोर्ट आप भूल गए हैं तो यहाँ होगा फॉरगेट पासपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फॉरगेट पासपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ होगा आई एम नॉट रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पर में आपको ओटीपी डाल देना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा, वही ओटीपी यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद एक पासपोर्ट आपको बना लेना है। जो भी पासपोर्ट आप रखना चाहते हैं उसमें आप सभी चीज़ दीजिएगा। एक लेटर दीजिएगा 1 से 9 तक में। उसके एक बड़ा कैपिटल लेटर दीजिएगा एबीसी में। उसके छोटा अक्षर दीजिएगा। उसके 8 दी ग्रेड जैसे स्पेशल कैटेगरी होता है उस तरह का आपको देना होगा। उसके बाद नीचे में होगा कन्फर्म पासपोर्ट, इसमें भी आपको दोबारा से पासपोर्ट डाल देना है। जो भी आपने बनाया है फिर से वही पासपोर्ट आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ होगा आई एम नॉट रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका पासपोर्ट फॉरगेट हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर लॉगिन पर आकर अपना लॉगिन कर लीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट बीएसएफ का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उसको अब कैसे करना है चलिए हम आपको बताता जाएगा। इसमें आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा। ऊपर वाले में आपको मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डालना है, नीचे वाले में आपको ईमेल आईडी का ओटीपी डालना है। डालने के बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको ईमेल आईडी का ओटीपी नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आप जो भी ईमेल आईडी डाले थे उसको ओपन कीजिएगा। यहाँ 3 डॉट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, स्पैम लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्पैम पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा होगा ओटीपी वेरिफिकेशन, यहाँ होगा बीएसएफ रिक्वायरमेंट, यहाँ होगा ओटीपी वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यही वाला आपको ओटीपी वहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको होगा आधार कार्ड, यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ होगा आइडेंटिटी टाइप, इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। या ड्राइवरी लाइसेंस जो भी देना चाहते हैं आप उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी सेलेक्ट कीजिएगा उसके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर में उसका नंबर डाल दीजिए। जैसे जो आप वोटर कार्ड सेलेक्ट कीजिए तो वोटर कार्ड नंबर डालिएगा, आधार नंबर सेलेक्ट किए हैं तो आधार नंबर डालिएगा, ड्राइवरी लाइसेंस सेलेक्ट किए हैं तो ड्राइवरी लाइसेंस आपको डालना। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उसका यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर में उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर के अनुसार से आपका जो भी ईयर होगा, मंथ होगा, डेट होगा, वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, कितना ईयर है, मंथ वो आ जाएगा। उसके नेशनलिटी में यहाँ इंडियन ही सेलेक्ट रहने देना है।
इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ होगा फादर्स नेम, पिता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ मदर्स नेम, माता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ शरीर का अस्थायी पहचान चिन्ह, यानी आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह होगा वह डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद मैरिड स्टेटस, यानी शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, और जो शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। और जो आप डाइवर्स हैं यानी लड़की हैं, आप डाइवर्स दिए हैं तो यहाँ पर डाइवर्स पर क्लिक कीजिए। आप जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में होगा डिसमाइल डिटेल्स, यानी आपका निवास से संबंधित पूछा जाएगा। यहाँ होगा डू यू हैव डिसमाइल सर्टिफिकेट, और जो है निवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ यस कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ बताना होगा डिसमाइल इशू स्टेट, यानी आपका किस स्टेट से डिसमाइल यानी निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ, उस स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर होगा डिसमाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी निवास प्रमाण पत्र का यहाँ आपको नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ होगा कैटेगरी रिजर्वेशन, यानी धर्म आपसे पूछा जा रहा है, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यानी श्रेणी पर आना है। यहाँ आप अपना बताइएगा क्या है, और जो SC ST OBC से आते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ अनरिजर्व पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप नॉन क्रिमिनल हैं, और जो है तो यहाँ यस कीजिएगा, जो नहीं है तो यहाँ नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, यानी आपने अगर जो SC ST OBC EWS सेलेक्ट किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वही सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से वो सर्टिफिकेट जारी हुआ। उसके बाद यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिला से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ उस जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, DM या ADM या अंचल स्तर पर, जिस पे भी स्तर पर जारी किया गया है उसका नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ अंचल नहीं लिखा आ रहा है तो आप तहसीलदार भी दे सकते हैं, या आप अदर भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा होगा प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है वह किस तिथि को जारी हुआ उसका डेट, ईयर और मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती का तरीका, यानी आप जो भर्ती लेना चाह रहे हैं वह किस प्रक्रिया के अंतर्गत आप भर्ती लेना चाह रहे हैं। आप डायरेक्ट भर्ती देना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। आप अगर जो एक्स सर्विसमैन में थे तो आप यहाँ एक्स सर्विसमैन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक कीजिएगा, और जो आप BSF डिपार्टमेंट में पहले से हैं तो BSF डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ होगा डायरेक्ट एंट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी आप भूतपूर्व में सैनिक थे तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, जो नहीं थे तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे में डिपार्टमेंटल विभागीय में यहाँ ऑटोमेटिक पहले से नो लिखा आ जाएगा। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। कभी कभी सेव एंड नेक्स्ट नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक करना है। यहाँ होगा कैंडिडेट लॉगिन, इस पर आ जाइएगा। कैंडिडेट लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर आपका ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके पासपोर्ट एक गया होगा ईमेल आईडी पे, वो आप डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा आई एम नॉट रॉबिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ लॉगिन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये कभी नेट की वजह से होता है ऐसा, और जो आपका हो गया है सेव एंड नेक्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं हो रहा है तो आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ पे डालकर उसके बाद यहाँ होगा आई एम नॉट रॉबिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, गाइडलाइंस होगा, इसमें आपको स्क्रीन पर नीचे कर लीजिएगा। इस गाइडलाइंस को आप देखना चाहते हो तो आप देख लीजिएगा। देखने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे पे आना है, नीचे में होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे नाम सब होगा, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं वो होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आना है, यहाँ होगा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पोस्ट होगा, जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे ग्रुप C हेड कांस्टेबल, यहाँ होगा अप्लाई है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा सेलेक्ट पोस्ट, यहाँ आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ 3 ऑप्शन है, एक पहला जो ऑप्शन है यहाँ लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल बोथ RO और RM, यानी इसमें 2 पोस्ट निकला हुआ है। आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर वाला पे क्लिक करना है। अगर आप रेडियो मैकेनिकल वाला करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड वाला पे क्लिक कीजिएगा, और जो आप रेडियो ऑपरेटर वाला के मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ थर्ड वाले पे क्लिक करना है। आप जो दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर वाला पे क्लिक करना है। दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कैटेगरिया अलग अलग है। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आप जो RO के लिए करना चाहते हो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है, RM के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है।
अगर आप आरओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट है पास 10th यानी आप 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंस अलॉन्ग विथ 2 ईयर ITI इन रेडियो टेलीविजन इलेक्ट्रीशियन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डाटा प्रिपरेशन और रिलेटेड ट्रेड कैंडिडेट वी पास 12th और इक्विवेलेंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आल्सो एलिजिबिलिटी। अगर आप 10th पास हैं और 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स था और आपने ITI 2 ईयर का किया हुआ है जिसमें आपका टेलीविज़न इलेक्ट्रीशियन हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, प्रोग्रामिंग हो, असिस्टेंट डाटा हो, ये सब आपका होना चाहिए। और आपका हेड कांस्टेबल RM में भी वही कंडीशन दिया गया है। अगर आपने 10th पास किए हैं ये, उसके बाद और जो आप ITI किए हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी और जो आप 12th पास किए हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। आप जो भी यहाँ पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप क्लिक कर दीजिए, आप दोनों पे क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रेफरेंस 1 में आपको कौन सेलेक्ट करेगा, यानी पहले नंबर पे आप कौन रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे आप किसको रखना चाहते हैं। इसका नीचे में यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिएगा तो इसमें आप बोला गया आप और जो सिर्फ 12th पास है तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन 12th में आपका 60+ मार्क्स होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तीनों में मिलाकर 60% होना चाहिए। अगर मान लीजिए फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में ज़्यादा है और मैथ में ज़्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन आपका तीनों मिला के 60+ होना चाहिए। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ बताया गया है कि पास इन इंटरमीडिएट, इसमें बोला गया और जो आप इंटरमीडिएट पास है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका 60+ मार्क्स है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए, और जो है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे में बोला जा रहा है आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना है। यस पर क्लिक कीजिएगा तो उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। जैसे आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, IT की है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिए, और जो 12th में आपका 60+ से ज़्यादा मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ पर यस कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, नीचे में अलग से बॉक्स खुलेगा। नीचे में हुआ यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू हैविंग 60+ मार्क्स है PCM में, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। फिजिक्स में कितना मार्क्स है 12th का वो आपको बताना है, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है 12th का वो बताना है, मैथमेटिक्स में कितना है वो बताना है। 300 यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ प्रतिशत बताना है, तीनों को आपको टोटल नहीं बताना, तीनों मिला के कितना प्रतिशत है यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद यहाँ 10th का भरना है, मार्क्स मैथ में मार्क्स कितना है, साइंस में कितना है। मैथ और साइंस का मार्क्स भरने के बाद यहाँ परसेंटेज पर खुद ब खुद चल के आ जाएगा, यहाँ 200 लिखा आएगा, इसमें आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा हैव यू डन 2 ईयर ITI का सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग किया है तो फिर यस पर क्लिक कीजिएगा, और कौन सा किए हैं ट्रेनिंग वो आपको बताना है। रेडियो ट्रेनिंग किए हुए हैं या कंप्यूटर ऑपरेटिंग वाला किए हुए हैं या इलेक्ट्रीशियन वाला किए हुए हैं, जो भी किए हैं आप वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपने जो किए होंगे वो आपको तो ज़रूर मालूम होगा। अगर आप इस सब में नहीं है और जो आपके पास आप ITI नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ये आपको नहीं भरने का आएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ फिजिकल कैटेगरी बताना होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ऑप्शन आएगा फिजिकल कैटेगरी में, इस सब में नहीं आते तो आप जनरली पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन है सबसे पहला जनरली, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप हिमाचल प्रदेश ये सब राज्य से आते हैं, सिक्किम वगैरह सबसे, तो आप सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप मिजोरम आंध्र प्रदेश सबसे आते हैं तो आप सेकंड वाले पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप ईस्टर्न स्टेट से आते हैं यानी पूरब साइड से आते हैं तो आपको यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करनी है। आप इस सब में तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली जनरल पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे में हाइट ऊंचाई बता दीजिएगा, चेस्ट बताइएगा, उसके वेट कितना वजन है वो बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके बाद आप जो भी डिटेल्स भरेंगे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा क्वालिफिकेशन में। उसके बाद आपको और जो आप EWS या कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फोटो जो आपको अपलोड करना है वह 30 से 100 KB के बीच में, सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में, और जो सर्टिफिकेट सब है वह 30 से 100 KB के बीच में। सर्टिफिकेट आपको JPG PDF फाइल में होना चाहिए तभी अपलोड होगा। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा फ़ोटो अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। फ़ोटो अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ होगा और क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आप जहाँ भी
पीडीएफ बना के रखे होंगे, यानी फ़ोटो आप जहाँ भी जिस फाइल में रखे होंगे उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही उस फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से दिखाई भी देगा। उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा और क्लिक, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके जहाँ भी आप सिग्नेचर जिस भी फाइल में रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड होगा आपका यहाँ पे दिखाई देगा, आपका अपलोड हो जाएगा। सारा चीज़ अपलोड करने के बाद उसके यहाँ होगा डॉक्स, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप अपना प्लेस का नाम लिख दीजिएगा, यानी जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप स्क्रीन को ऊपर कर लीजिएगा, उसमें आप जो भी डिटेल्स भरे होंगे वो सारा डिटेल्स होगा, देख लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ भरने के बाद प्लेस के नाम लिखने के बाद यहाँ पर अपना सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, यानी आप अपना परीक्षा केंद्र कहाँ पर रखना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी सिटी में रखना चाहते हैं उस सिटी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ बॉक्स होगा, इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कितना पेमेंट कटेगा यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ होगा पे नो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट कटाना होगा, कितना रुपया कटाना होगा यहाँ आपको दिखाई देगा। आप क्रेडिट कार्ड से कटाना चाहते हो तो यहाँ कार्ड नंबर दे दीजिएगा, एक्सपायरी डेट दीजिएगा, सीवी नंबर दीजिएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं आप इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी बैंक से कटाना चाहते हैं उस बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप वॉलेट से कटाना चाहते हैं तो वॉलेट पर क्लिक कर दीजिएगा। आप जिससे भी कटाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा वॉलेट में। इसके बाद अगर आप सबसे अच्छा होता है क्यूआर कोड, जैसे यहाँ यूपीआई है, यूपीआई पर क्लिक कीजिएगा। एक क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ होगा क्यूआर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, इस क्यूआर कोड पे जैसे ही पेमेंट कटाइएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट जाएगा। पेमेंट कटने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, तुरंत आपको बैक या कट नहीं करना है, वेट कीजिएगा। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। इसके बाद आप जो भी प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपने जो भी अप्लाई किया है वो प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए।